जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है।